नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। इससे पहले हमने आपको लकार के आधार पर अनुवाद के नियम बताए, ठीक है। तो आज यहाँ पर जो है विधिलिंग के तक बताया, उसके बाद जो है कारकों के आधार पर अनुवाद के नियम। कारक आपने जैसे इसका तालिका बनाने को पहले पेज पर हमने आपसे कहा था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कर्ता जो चिन्ह बना था, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा रे रे अधिकरण में पर और संबोधन ही ओ अरे इसकी तालिका हमने आपको बनाने के लिए कहा था, उसे कंठस्थ करने के लिए कहा था। तो आशा है आप लोग इसे तैयार कर लिए होंगे बच्चों। तो आज यहाँ पर आप देखेंगे कारकों के आधार पर अनुवाद का नियम। सबसे पहले नंबर 1 पर देखिएगा, कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। नियम नंबर 1 पे देखेंगे, यहाँ से समझते चलें। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिन्ह यानी पहचान जो है चिन्ह ने है। कर्ता ने बोला, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने यह कहीं कहीं छिपा रहता है। इस कह रहे हैं इसका पहचान चिन्ह ने है और ये कहीं कहीं बच्चों दिखता नहीं है, छिपा रहता है। जैसे राम लिखता है, ठीक है, तो कह रहे राम लिखता है, तो राम लिखति बन गया। यहाँ पर ने राम, यहाँ पर ने छिपा हुआ है। तो राम लिखति कर्तृवाच्य के वाक्य में है, तो राम जो है वो प्रथमा विभक्ति का शब्द है। राम के द्वारा लिखा जा रहा है, हाँ, राम ने लिखा, ये भी है, तो ने जो है यहाँ पर छिपा है। एक बार फिर से नियम को देखेंगे। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका पहचान चिन्ह ने है और कहीं कहीं ये छिपा रहता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, तो इस उदाहरण में बच्चों बता रहे हैं कि राम लिखता है, तो राम लिखति बनता है, ठीक है। राम शब्द रूप है और लिखति जो है ये धातु रूप है। तो कह रहे हैं इसमें ने छिपा रहता है, प्रथमा विभक्ति इसमें है, ठीक है। नियम नंबर 2 पर आप देखेंगे, तो संस्कृत में बिना विभक्ति, दूसरा देखिएगा, तो संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए शब्द निरर्थक होते हैं। निरर्थक यानी कोई अर्थ नहीं होता उनका बच्चों। अतः अर्थ बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति आदि है, ठीक। तो जैसे राम है तो रामः गजः शुकः, ठीक है। ये रामः गजः शुकः ये प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं सब। तीसरा नियम देखेंगे, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बनाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे तटः शब्द पुल्लिंग है और तटी स्त्रीलिंग है और तटम जो है वो नपुंसक लिंग है, तो इसका अर्थ होता है किनारा। तट का अर्थ होता है किनारा। चौथे नियम में देखेंगे, अव्ययों के साथ तथा केवल नाम के कथन में प्रथमा विभक्ति होती है। हम यहाँ पर कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति कारक के आधार पर पहला ही देख रहे हैं, इसलिए इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो अव्ययों के आधार के साथ जो है केवल नाम के कथन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे गांधी बापू इति प्रसिद्ध अस्ति, गांधी बापू इस नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। दूसरा है नेहरू नाम एक एवं महापुरुषः आसीत्, तो नेहरू नाम के एक ही महापुरुष थे, आसीत् मतलब थे। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ इसमें आदर्श वाक्य भी है। जैसे देखेंगे, पहला बालकः बालिका, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। क्या कौन पढ़ रहा है? लड़का और लड़की दोनों हैं, तो पढ़ रहे हैं।
तो बालिका बालिका च पठता। पठ धातु का रूप हमने पहले ही बताया था कि आपको पांचों लकार में याद कर लेना है। यहाँ पर बालक बालिका च पठतः, तो लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। पठतः, पठति पठतः द्विवचन है, प्रथम पुरुष दो वचन का रूप है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। दूसरा देखिए, यहाँ पर भानु या शशि जाता है। दो, भानु जा रहा है या शशि जा रहा है, दो में से एक ही जा रहा है। तो भानु शशि वा गच्छति, एक जा रहा है, इसलिए यहाँ गच्छति जो है क्रिया है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गम धातु का रूप है, रूप चलता है इसका लट लकार में। तो लट लकार में इसका गच्छति गच्छतः गच्छन्ति चलता है। तो भानु शशि वा गच्छति, भानु या शशि जाता है। तीसरा देखेंगे, शुकः पक्षी, तोता जो है एक चिड़िया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि तोता क्या है, एक पक्षी है, एक चिड़िया है। शुकः एकः पक्षी अस्ति, तो तोता का संस्कृत आप याद कर लेंगे। शुकः माने तोता होता है, पक्षी चिड़िया को कहते हैं। तो शुकः एकः पक्षी अस्ति, तोता एक चिड़िया है। चौथे पे देखेंगे आदर्श वाक्य में बच्चों, इदम एकम नगरम अस्ति, तो इदम एकम, तो यह एक नगर है, नगर को नगरम अस्ति, अस्ति माने है। पांचवा, इयम एका नगरी अस्ति, यह एक नगरी है, यह एक नगरी है। क्या नहीं, इयम एका नगरी अस्ति। ठीक है, इसको देख लेंगे आगे। कुछ इसमें संस्कृत अनुवाद भी है, इसको हम देंगे आपको होमवर्क में, आगे आप देखते चलिए। इसमें कर्ता कारक आपने देखा प्रथमा विभक्ति, इसके बाद कर्म कारक द्वितीया विभक्ति पे हम आते हैं। तो देखिए इसको, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। पहला नियम इसमें देखेंगे, नियम नंबर 1, किसी वाक्य के प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। बच्चों, हम जो वाक्य बनाते हैं उस वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे ही कर्म कहते हैं, अर्थात जिस पर क्रिया का फल समाप्त होता है या पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, कर्मणि द्वितीया, तो कर्म में द्वितीया। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति पढ़ा, अभी कर्म कारक जो है द्वितीया विभक्ति है। तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा ये इस जगह पर, तो बालकः बानरं ताडयति, बालक जो है बानर को मारता है। ध्यान रखिएगा, ताडयति मारने के लिए, तो इसकी संस्कृत है बालकः वानरं ताडयति। तो बच्चों यहाँ जो ताडयति क्रिया है इसका फल जो है किस पर पड़ रहा है, बानर पर पड़ रहा है, क्योंकि बानर मार किसको रहा है, उसको, बानर को। तो ये जो है ताडयति क्रिया का फल बानर पर पड़ रहा है, इसलिए जो वानर शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, वानरम, इसमें जो है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे इसमें विशेष इसको देख लीजिएगा, क्रिया के पहले किसको अथवा क्या लगाने पर जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। क्रिया के पहले, तो क्रिया के पहले किसको या क्या लगाने से जो उत्तर आता है उसमें कर्म होता है, और कर्म का चिन्ह को होता है। कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा, तो यह कहीं कहीं छिपा रहता है। कह रहे को शब्द जो है कहीं कहीं छिपा रहता है, जैसे हम कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। हाँ, तो हम ये भी तो हम को इसमें छिपा है, हम ये भी कह सकते हैं ना कि राम पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर को छिपा है। इसी बात को बताया जा रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, कि संस्कृत होगी रामः पुस्तकम पठति। यहाँ कर्म का चिन्ह को जो है
छिपा हुआ है। यहाँ वाक्य में क्या लगाने से क्या पढ़ता है, उत्तर में पुस्तक आता है, इसीलिए उसमें द्वितीया विभक्ति है। वाक्य में यदि कर्म एक होता है तो एक वचन, नीचे देखेंगे बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि वाक्य में यदि कर्म एक होता है तो उसमें एक वचन, दो होता है तो द्विवचन, और दो से यदि अधिक होता है तो बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण देख लेंगे तो पहला इसमें देखिए इसका उदाहरण, अहम गणेशम नमामि। हाँ, गणेश कह मैं, अहम माने मैं होता है, अस्मत् शब्द का भी रूप आपको हमने भेजा है। अहम मैं, गणेशम नमामि, गणेश को प्रणाम करता हूँ, नमामि नमस्कार करता हूँ, तो मैं गणेश को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, लड़के फल खाते हैं, यहाँ पर लड़के फल खाते हैं, ठीक है। तो अब बालक फल खाने, लड़के फल खाते हैं, इसकी संस्कृत हो जाएगी बालक फलानि खादन्ति। खादन्ति तो बालकाः होगा बच्चों, यहाँ पर बालकाः फलानि खादन्ति, ठीक है। ये जगह पर कहाँ गया, बालकाः, क्योंकि अहम गणेशम नमामि, मैं गणेश को नमस्कार करता हूँ, मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, इसकी संस्कृत हो जाएगी अहम गणेशम नमामि। और लड़के फल खाते हैं, तो बच्चों लड़के ज़्यादा बहुत से हैं, हाँ, बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो अगर अब इसी यहाँ पर देखिए बालकः नहीं होगा, बालकाः फलम फले फलानि, नपुंसक लिंग में फल का रूप चलता है, फलम फले फलानि, तो ये बना फलानि। और खादन्ति तो खादा, तो खादति खादतः खादन्ति, तो लड़के जो हैं वो फल खाते हैं, तो यहाँ बहुत से लड़के फल खा रहे हैं, तो बहुवचन का प्रयोग है। ऊपर कहा है इसीलिए बताया है कि वाक्य में यदि कर्म एक होता है तो उसमें एक वचन होता है, और दो हो तो द्विवचन, और दो से ज़्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नीचे देख लीजिए, कुछ आदर्श वाक्य हैं इसमें, इसको भी आप लोग देख लेंगे। बालकाः नाटकम अपश्यन्, बालकों ने नाटक देखा, नाटकम नाटक को देखा, ठीक है। तो लड़कों ने बहुवचन है, बालकाः, बालक का रूप बालकः, बालकौ बालकाः, तो लड़कों ने, तो बालकाः, नाटक को कर्म, तो नाटकम अपश्यन्, तो बालकों ने नाटक को देखा। इस प्रकार से दूसरा है लड़कियां गीत गाती हैं, तो बहुत सी बालिकाएं हैं, तो यहाँ बालिकाः गीतम गायन्ति, तो गायन्ति भी जो है वो बहुवचन का है, और बालिका भी बहुवचन, तो इस प्रकार से गीतम गायन्ति, गीत को गाते, गीतम ये कर्म है। तो अहम सूर्य, ये मैं सूर्य को देखता हूँ, अहम माने मैं होता है, सूर्यम सूर्य, और देखता हूँ पश्यामि, क्योंकि यहाँ अहम का प्रयोग है बच्चों, हाँ, तो हमने इसको पहले भी आपको बताया है, अहम का प्रयोग है, तो ये जो है उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष में अहम का प्रयोग होता है, तो अहम है, इसलिए क्रिया भी जो है कहाँ की है, पश्यामि, अहम सूर्यम पश्यामि, पश्यामि इसमें चलता रूप था ना, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पठ की ही तरह चलेगा, बस उस पर आपको लगाते जाना है। इसके बाद अध्यापक छात्रों को पीटता है, शिक्षक अध्यापक को शिक्षक कहते हैं, शिक्षक छात्रान, बहुत से छात्र हैं, ताड़यति, ताड़यति पीटते, मारना, पीटता है। अगला देखेंगे, त्वं बालकौ कुत्र अपश्यः, यानी तुमने दो बालकों को, कुत्र मतलब कहाँ होता है, अपश्यः देखा, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति रूप चलता है, तो अपश्यः, आप इसमें देख लेंगे लंग लकार का है,
तुम दो लड़कों को कहाँ देखा? तुमने दो लड़कों को कहाँ देखा? देख चुका है ना। तो यहाँ पर लंग लकार आपसे बताया, इसमें अ लगा रहेगा, अपश्य। तो तुम बालकौ, त्वम बालकौ कुत्र अपश्य, ये मध्यम पुरुष है, त्वम, इसीलिए इसमें जो है ये भी, इसकी क्रिया भी इसी के अनुसार है। इसमें कुछ अनुवाद के नियम भी हैं बच्चों, तो आगे मेरे अनुवाद भी करने के लिए आया है। इसमें हम इस कार्य को आपको अलग से देंगे और आप ध्यान से जैसा पढ़ रहे हैं इसी से संबंधित देंगे। तो आप नीचे आइए। इसमें तीसरा है कर्म कारक। कर्म कारक ही हम ऊपर द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, वही है ये कर्म कारक द्वितीय विभक्ति उपपद के रूप में है बच्चों। किसमें? तो कह रहे हैं ये उपपद के रूप में है। जब सामान्य नियम के स्थान पर बच्चों किसी विशेष नियम के अनुसार कोई विभक्तियाँ हो जाती है, तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। साधारण नियम के अलावा कोई विशेष नियम जब आता है ना, तो वहाँ पर जो है उसी को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। नियम नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे। याच धातुएं हैं बच्चों। तो याच जिसका अर्थ मांगना होता है। पच, देखते चलिए, ये है, यहाँ है। तो पच मतलब पकाना, प्रक्ष मतलब पूछना, भ्रू मतलब बोलना, नी मतलब ले जाना, हरि मतलब चुराना आदि, ये जो मतलब इनके अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपर तो आपने पढ़ा कि कर्ता जिसे बहुत चाहता है, वहाँ पर द्वितीय होती है, कर्मण्य द्वितीय। यहाँ भी इस कह रहे हैं ना कि जहाँ पर सामान्य नियम के स्थान पर विशेष किसी नियम के अनुसार कोई विभक्ति हो जाती है, तो वहाँ उपपद कहते हैं उसे। तो याच, पच, रक्ष, भ्रू, नी, री, ये धातुएं हैं बच्चों। इसका रूप चलता है, तो धातुएं हैं ये। आदि इनके अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। ये जहाँ भी ये आएंगे, ये विशेष नियम, तो मतलब ये याच आया, पच आया, प्रक्ष आया, भ्रू आया, नी आया, हरि आया, या अन्य धातु इसका अर्थ देने वाली कोई इसके उस क्रम में आया, तो द्वितीय विभक्ति होगी। अब आप नीचे उदाहरण देखिएगा। ये गुरुः छात्रं प्रश्नं प्रक्षति। तो गुरुजी छात्र से प्रश्न पूछते हैं। ऊपर आपको बताया है कि अगर ये धातुएं आती हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है, इसको देखते चलिए, तो हम बता रहे हैं। गुरुजी छात्र से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ छात्र से कर्म कारक नहीं है। से का चिन्ह आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा है, तो उसमें जो तालिका हमने भेजी थी उसमें आपने देखा था करण कारक में था ये चिन्ह। तो कह रहे हैं यहाँ पर कर्म नहीं है, लेकिन इस विशेष नियम जो है उससे छात्र में द्वितीय विभक्ति हो गई है, क्योंकि प्रश्न प्रक्ष पूछना है। ऊपर तीसरे नंबर पर याच, पच, प्रक्ष दिया है ना, तो ये प्रक्ष धातु आ गई है। गुरु है छात्र, प्रश्न प्रक्षत। तो इस नियम के अनुसार जो है छात्र में द्वितीय विभक्ति हो गई है। तो यहाँ पर आपको अनुवाद इसके अनुरूप करना होगा, इस विशेष नियम के अनुरूप करना होगा। नीचे देखेंगे ये नियम नंबर 2, गमनार्थक धातु के योग में जहाँ पर जाने की क्रिया होती, गमन कर, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालकः गृहं गच्छति, लड़का घर में जाता है, जा रहा है ना, तो जाने की क्रिया गमनार्थक धातु के योग में। तो कह रहे हैं बालकः गृहं गच्छति, लड़का घर में जाता है। आया समझ? जाने की, जहाँ जाया जाता है उसमें।
तो कहाँ, तो घर जा रहा है, तो गृहम गच्छति हो रहा है, तो गृहम में है। ठीक है। तीसरा नियम देखेंगे। शी, स्था, आस, ये धातु ही है बच्चों। बहुत इसमें शी माने सोना होता है, स्था ठहरना, और आस माने बैठना। धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो अधि उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ पर, तो जैसे रामः शिलाम अधिशेते, राम शिला पर सोता है, अधिशेते। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट का वो है, तो ध्यान से देखेंगे। रामानि राम शिलाम अधिशेते, राम शिला पर सोता है। ठीक है। क्या है यहाँ पर, अधि उपसर्ग लगा है, शी धातु है। तो प्रिंट थोड़ा सा इसमें ध्यान देख लीजिएगा। मेरा मतलब राम शिलाम अधिशेते, राम शिला पर सोता है। शी धातु की ये योग में ही विशेष नियम यहाँ पर है। नियम नंबर 4, अभितः परितः सर्वतः उभयतः। ध्यान दीजिए, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे ही याद कर लेने चाहिए। तो अभितः मतलब होता है सब तरफ, अनुवाद में ये सब जरूरी हो जाता है। परितः चारों तरफ, सर्वतः सब तरफ, उभयतः दोनों तरफ। ये भी आपको पता है। तो अभितः का मतलब होता है सब तरफ, परितः मतलब चारों तरफ। इसकी संस्कृत परितः, चारों तरफ की संस्कृत परितः, सब तरफ की अभितः, और सर्वतः उभयतः दोनों तरफ। ठीक। हा धिक प्रति बिना आदि के योग में, हा धिक प्रति बिना आदि के योग में इन शब्दों की जिससे निकटता प्रतीत होती है, हाँ, जिसके पास होते हैं, उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, मम ग्रामम परितः अभितः सर्वतः वा वृक्षाः सन्ति। ध्यान से देखिएगा, सबका प्रयोग है यहाँ। मम ग्रामम, मम मतलब मेरे, ग्रामम गांव की संस्कृत ग्रामम है। अब यहाँ पर देखिए, परितः ऊपर दिया था, चारों ओर, अभितः सर्वतः वा, तो कहने का मतलब मेरे गांव के चारों ओर या सब तरफ वृक्ष है, पेड़ है। तो यहाँ पर जो है निकटता के करके कह रहे हैं ना कि यहाँ पर इन शब्दों की जिससे निकटता प्रतीत होती है, उसमें द्वितीया विभक्ति है, ग्रामम में है। तो और यहाँ पर मम ग्रामम परितः अभितः सर्वतः वा, मेरे गांव के चारों ओर, सब ओर, दोनों ओर। हाँ, उभयता नहीं है इसमें। हाँ, तो जैसे मम ग्रामम परितः अभितः सर्वतः वा वृक्षाः सन्ति, इसकी आप संस्कृत है ये, और इसकी हिंदी है मेरे गांव के चारों ओर सब तरफ पेड़ है। ऐसा वाक्य आएगा तो आपको इसकी संस्कृत यही बना देनी है। ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें आदर्श वाक्य भी देख लीजिए आगे। तो कफि ही वृक्षम आरोहति, आरोहति का अर्थ होता है चढ़ना। तो कपि मतलब बंदर, वृक्षम पेड़ पर चढ़ता है। सिंह वनम अटति, सिंह वन में घूमता है। अटति मतलब घूमना। राजा सिंहासन पर बैठता है, या राजा सिंहासन पर स्थित है, तो राजा सिंहासनम अधितिष्ठत, तो अधि उपसर्ग है यहाँ पर। फिर विद्यालय में उभयतः एका नदी बहती, विद्यालय के दोनों ओर एक नदी बहती है। और फिर देखो, व्याध विग्रह मृगम प्रति अपश्य बहेलिया, व्याघ्र कहते हैं, व्याध बहेलिए को कहते हैं, मृग कहते हैं हिरण को। तो बहेलिए ने हिरण की ओर देखा।
इसमें बच्चों आपने कर्ता कारक दे प्रथमा विभक्ति देखा और कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। आज इसको आप ध्यान से देखिएगा, इससे संबंधित वाक्य हम दे रहे हैं कुछ, आप इसको भी देखते चलेंगे। आज आप इतना नियम याद करें और इससे संबंधित जो कार्य दिया जाएगा करें। इसके बाद अगली कक्षा में हम करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक उपपद विभक्ति के रूप में और संप्रदान कारक चतुर्थी संप्रदान उपपद के रूप में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों।